हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ जनवरी के। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded and logged in through your Gmail ID, you will be transferred to this page. And you can see here various all courses and various other sections provided to us. The courses that are provided by our team are very helpful and they will be very useful in your preparation. In the courses that we provide, we give you daily current affairs, weekly current affairs and monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with multiple quiz of 20 questions daily. Then we'll be giving you the daily current affairs content also. Similarly, for weekly, we will providing you 50 questions of quiz on weekly basis, as well as all the important current affairs of that week will be given to you in an ebook. Similarly, for monthly basis. Apart from this, we'll be providing you with banking awareness and all the banking relating exams. So don't worry, your preparation is in our hands. We'll be providing you with the best content. Apart from this, then you should know we cover topic wise. Important daily topic wise or the monthly topic wise are covered in our course. We'll give you 20 types of such PDFs that will cover apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs, sports, awards, applications and web portals, and defense sector. All the topics that you see of general studies are basically covered here. All right, these are very important, so you should be able to revise them from using our course. All you have to do is to purchase our course. You can use code Vikas10, that will be giving you an additional 10% discount on the purchase you make. So it is a bumper offer. All you have to do is go and download our app and check our courses. So friends, we'll start with the session. तो चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ हम वन लाइनर्स देखेंगे और फिर एमसीक्यू मिक्स रहेगा। ये आपका सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कुछ नेशनल न्यूज़ पे फोकस करेंगे। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नेशनल हेल्पलाइन टू रिपोर्ट एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज़। आंध्र प्रदेश के द्वारा इंक किया गया एक पैक्ट विद, याद रखना आंध्र प्रदेश स्टेट है जिसने एक टाइप किया यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, UNFAO एंड ICAR जो कि होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ एक साइन किया या इंक पैक्ट साइन किया फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सेटअप करेगा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट सिमाद्री आंध्र प्रदेश में। मार्क करना। दुर्गा पूजा आपको पता है एक फेस्टिवल होता है, एक वाइब होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में ऐड किया गया दुर्गा पूजा को। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, सहाय प्रोग्राम। सहाय क्या है, स्पोर्ट्स एक्शंस टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, सहाय की फुल फॉर्म। ये एक स्कीम है मॉइस्ट हिट एरियाज के लिए। सिमिलरली अगर आपको याद हो, ऋषभ पंत को स्पोर्ट्स, अपने स्टेट में स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करे गए थे ऋषभ पंत, जो कि क्रिकेटर है। 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 की बात करें तो कहाँ पे, पणजी गोवा में हुआ था। अगर यही मैं पूछ लूँ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका प्रगति मैदान में हुआ था, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसमें बिहार को मेडल मिला था, आपका टॉप पे रहा था बिहार। चलिए नेक्स्ट, PFC साइंड एग्रीमेंट विद ग्रीन सेल मोबिलिटी फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ 350 इलेक्ट्रिक बसेज इन उत्तर प्रदेश में डिप्लॉय करने के लिए। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक से बात की गई तो आपको ये भी याद रखना है कि अभी रिसेंटली डाटा निकाला गया जिसमें बताया गया कि ऑल ओवर द कंट्री जो स्टेट टॉप पे रही इन द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो कौन सी है, वो आपकी उत्तर प्रदेश है। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, आपसे ये पूछा गया। तो DPIIT, ये क्या होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा पहला फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ऑब्जर्व किया गया 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में। इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। फिर अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फर्स्ट ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में कहाँ पे, ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन जनवरी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लॉन्च्ड इंडिया का पहला कोल टू डैश
प्लांट भेल यूनिट कहाँ पे? भेल यूनिट पे ये इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। कोल टू मेथनॉल, CTM भी बोलते हैं इसको, कोल टू मेथनॉल प्लांट लॉन्च किया गया, भेल यूनिट में लॉन्च किया गया। और ये भेल यूनिट कहाँ पे है? ये आपकी हैदराबाद में रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 हो गया, ठीक है। और भेल की फुल फॉर्म पूछूं तो आपसे, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। Next, Dash became the first country to buy BrahMos cruise missiles under $375 million deal to procure Dash batteries of the missile. कितनी बैटरीज प्रोक्योर करने के लिए किस कंट्री ने इंडिया की ब्रह्मोस के साथ क्रूज मिसाइल का एक डील किया? देखो, पहले तो ब्रह्मोस के बारे में आपको याद रखना है। ब्रह्मोस जो होता है ना, ये इंडिया एंड रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर था जो ब्रह्मोस मिला। फिर ब्रह्मोस की सेल की बात की गई किस कंट्री के साथ? फिलीपीन के साथ। और कितनी डील टू प्रोक्योर 3 बैटरीज ऑफ द मिसाइल। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1 करेक्ट आपका। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर अवार्ड्स के। सुनील गावस्कर को ऑनर किया गया SJFI मेडल के साथ। SJFI स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक मेडल, जो कि एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन देता है किसी को, तो वो सुनील गावस्कर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, साइमन बाइल्स, ये टाइम मैगजीन की एथलीट ऑफ द ईयर इनको घोषित करा गया है। और अगर पूछ लूँ मैं आपसे कि साइमन बाइल्स किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो ये जिम्नास्ट हैं और जिम्नेजियम से बिलोंग करती हैं। फिर आपको याद रखना है कुमार मंगलम बिरला जी, KM बिरला, इन्होंने ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड रिसीव किया किनसे? TIE, जो कि है द इंडस एंटरप्रेन्योर, इनसे। फिर F1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने रिसीव किया नाइटहुड। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो मर्सिडीज कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपने नाम पहले ही व्यक्ति बने F1 रेसर जिन्होंने 100+ विक्ट्रीज अपने नाम रजिस्टर करी हैं। एंड इनको नाइटहुड अवार्ड किन के द्वारा? प्रिंस ऑफ चार्ल्स के द्वारा UK ब्रिटेन में सम्मानित करा गया। नेक्स्ट पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था जिसका नाम है नगडक पेलगी खोरलो। नगडक पेलगी खोरलो को ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड ये पहले इंडियन या फिर फर्स्ट फॉरेनर बने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिनको भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन नगडक पेरली खोलगो, और इसी को ऑर्डर ऑफ द नाइट किंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अवनी लखेरा, इन्होंने बेस्ट फीमेल डेब्यू जीता कहां पर? 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स के दौरान। चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चंस पर। विच विलेज फ्रॉम केरला रिसेंटली बिकेम इंडिया की पहली एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज? इंडिया की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सी बनी? देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी स्टेट की है। केरला स्टेट से बिलोंग करती है। और केरला स्टेट की कौन सी विलेज है? वो है आपकी कुंभलंगी विलेज। कुंभलंगी विलेज कहाँ पे? केरला की, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर क्वेश्चन फ्रेम इस वे में किया गया कि इंडिया की पहली इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज, इंडिया की पहली इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज वो कौन सी है? आप वो बताइए। तो इंडिया की पहली इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज भी आपकी कौन सी आ जाती है? कुंभलंबी विलेज केरला में है जो, ठीक है। और ये पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज भी बनी। नेक्स्ट बात करें तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया गूगल पे के साथ टू ऑफर इंस्टेंट लोन अप टू 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में टू स्मॉल मर्चेंट्स? किन के द्वारा साइन किया गया? आपसे ये पूछा गया है। इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने गूगल पे या फिर जिसको आप जीपे भी कहते हैं, इनके साथ टाइप किया टू ऑफर इंस्टेंट लोन्स अप टू 3 लाख टू स्मॉल मर्चेंट्स। 2 से 3 लाख के बीच में लोन देने की बात की गई। नेक्स्ट, सबसे पहले बताओ यूनिकॉर्न क्या होता है? हमने कितनी बार डिस्कस किया है। और यूनिकॉर्न की लिस्ट में इंडिया का क्या नंबर आता है? इंडिया अब 3rd नंबर पे आता है विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? ये स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है वो यूनिकॉर्न कहलाता है। तो अगर अब मैं पूछूं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड DPIIT ने साल 2021 को क्या ईयर घोषित करा? ईयर ऑफ यूनिकॉर्न्स घोषित करा गया। ईयर ऑफ यूनिकॉर्न्स घोषित करा गया DPIIT के द्वारा 2021 को। अगर आप क्वेश्चन आ जाता है वॉल्केनिक इरप्शन, आपको याद होगा था टोंगा में अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसका जो वेव दिखी थी, जो बर्स्ट हुआ था, जो फ्यूम्स हवा में गई थी, वो स्प्रेड हो गई थी। एंड वो आपने मैप की सैटेलाइट इमेजेस भी देखी होंगी। वो पूछा जा रहा है वो टोंगा वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ वो कहाँ पे था? तो वो याद रखना आपको किस लोकेशन पे था। साउथ पैसिफिक ओशन में वो बर्स्ट हुआ था, वो वॉल्केनो सिचुएटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं
रिंग्स ऑफ फायर ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड रहेगा। अगर टोंगा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक वोल्केनिक eruption था, जिसकी वजह से काफ़ी जो आसपास की जापान वगैरह है यहाँ पे सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया था काफ़ी कंट्रीज़ में। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्केनो में कौन सी गैसेस एमर्ज होती हैं, कौन सी गैसेस निकलती हैं? एक इंपॉर्टेंट गैस जो कि कूलिंग इफेक्ट डाल देती है एटमॉस्फेयर में, कूलिंग इफेक्ट देती है एटमॉस्फेयर में, कौन सी गैस है? वो आपकी SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। मार्क करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो गैस है जो आपकी कूलिंग इफेक्ट देती है जब ये वॉल्केनो, बेसिकली ये वॉल्केनो से ही निकलती है। ठीक है, ये आपकी CFC है, जब आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड से एसिडी रेन भी होता है। लेकिन आपको लगेगा इससे तो एटमॉस्फेयर इंक्रीज होना चाहिए, नहीं, लेकिन अगर ओवरऑल स्केल पे देखें तो इससे क्या होता है? आपका कूलिंग इफेक्ट होता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, हु रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम? पहला क्रॉनिक डिजीज हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बनाया गया? माधव बॉग के द्वारा। इसका नाम क्या है? पावर नैप। ठीक है, बिल्ट बाय और डेवलप्ड बाय माधव बॉग। आपसे पूछा जा रहा है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये बताना है। हमारे आपको नितिन गडकरी को पता ही होगा, जो हमारे मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी के द्वारा ये माधव बॉग के द्वारा डेवलप किया गया पावर नैप, जो कि इंडिया का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एनाड्रॉन सिस्टम के साथ टू रिसीव मैन्यूरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अंडर मेक 2। तो याद रखना, मैं आपको आंसर बताता हूं इसका। इंडियन आर्मी के द्वारा साइन किया गया किन के साथ? एनाड्रॉन सिस्टम के साथ। नाम याद रखना, टू रिसीव मैन्यूरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अंडर मेक 2 स्कीम। ठीक है, मार्क करना इंपॉर्टेंट है। इसका जो डील का कॉन्ट्रैक्ट था वो कुछ 96 करोड़ रुपए का रहेगा, और ये आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के अंदर बात की जा रही है, और ये आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के अंदर पहला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की। लीना नेर, इनको अपॉइंट किया गया ग्लोबल CEO ऑफ शनेल। फिर जनरल MM नरवाने सर को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ्स कमिटी। इंपॉर्टेंट, अरविंद कुमार, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। उनसू किम, इनको अपॉइंट किया गया MD ऑफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। मार्क कीजिए। उत्तराखंड को अपॉइंट किया गया, उत्तराखंड ने अपॉइंट किया ऋषभ पंत को एज देयर स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। हमने बात की थी स्पोर्ट्स को एंकरेज करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उनकी स्टेट में। अगर मैं आपसे पूछूं सलमान खान को रिसेंटली, बता ही देता हूं, सलमान खान को रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन का महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सलमान खान को। फिर मोहित जैन की बात करें तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी का। मार्क करना। अतुल दिनकर राणे अपॉइंट किए गए DG ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। PV सिंधु, इनको री इलेक्ट किया गया मेंबर ऑफ BWF का एथलीट्स कमीशन 2025 तक। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 2025 तक PV सिंधु को री इलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन के लिए। नेक्स्ट, अब पूछा जा रहा है किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया बोर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड NPCI के साथ मिलके टू लॉन्च अ रुपे क्रेडिट कार्ड। किनके द्वारा? स्नैपडील ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके क्या लॉन्च किया? एक कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड और कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली रिसीव किया फाइनेंशियल असिस्टेंस 650 करोड़ रुपए का सिडबी से टू सपोर्ट स्मॉल NBFCs? किस स्मॉल फाइनेंस, 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये रिसीव किया था, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो करेक्ट ऑप्शन 4th है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इंडिया इज सेट टू अचीव द टारगेटेड एक्सपोर्ट लेवल ऑफ कितना? इंडिया का क्या जो टारगेट था, कितना था एक्सपोर्ट लेवल का जो वो अचीव करने वाला है? $650 बिलियन का वो एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करने वाला है 2021-22 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आया समझ? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया? नॉर्थ मैसेडोनिया की प्रेसिडेंट कौन बने हैं? दिमितर कोवास्की। ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के? नॉर्थ मैसेडोनिया के।
अगला स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स। डेविड वार्नर और हेली मैथ्यूज को क्या आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का डिक्लेयर किया गया? क्या आप मुझे बता सकते हैं दिसंबर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, बताओ, होमवर्क है। नेक्स्ट, बीसीसीआई जिसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। इनकी कमेटी के दो, इन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई इंडिया ने 16 मेडल जीते कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक तो इंडिया ने कितने मेडल जीते, 16 मेडल्स। इसके साथ साथ पूछ लेगा कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तस्केत, उज्बेकिस्तान में हुई थी। नेक्स्ट, हम बात करेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की। इसमें जो जीता मेन सिंगल कैटेगरी में वो है लोकी यू, और विमेन सिंगल टाइटल अकाने यामागुची। इसी से रिलेटेड आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए वो पहले इंडियन कौन है जिन्होंने मेडल जीता वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, वो है के श्रीनाथ, और इनको सिल्वर मेडल आया। नेक्स्ट, which country recently performed its first flight of the world's heaviest supersonic military aircraft that was known Tupolev Tu-160M? Apart from that, remember, first of all, remember we are talking about Russia here. All right, Russia tested their world's heaviest supersonic military aircraft called Tupolev Tu-160M. Then you should know recently Russia is ongoing with war with Uzbekistan. All right, with Ukraine. All right, why Russia is going to war with Ukraine right now? Because Russia don't want Ukraine to join the force of NATO. What is NATO? North Atlantic Treaty Organization. So due to some defense and safety concerns, Russia does not want allow Ukraine to join NATO. So if we look at the map, this is Russia and this is Ukraine here, and here are other members. So these all are part of NATO, but this Ukraine is not a part of yet NATO as of now, and this is Russia. So due to some security reasons, Russia is having forces all over the borders that is stopping Ukraine to sign a treaty with NATO. All right, so this is the reason of war recently going on. So the correct option, this is the reason, that is why Russia might have tested this new supersonic military aircraft. Apart from this, from Russia, you should know, or you tell me, that recently there was an icebreaker that was built by icebreaker ship, I tell you, that was built by Russia in order to break the ship, and that will break the ice in the region, and it was nuclear powered icebreaker ship. What was the name of that ship? Comment below. What was the name of the icebreaker ship that was built by, or the largest icebreaker ship that was built by Russia? What was the name? And that will help Indian scientists to explore in the Arctic region. Next, which company recently became the new title sponsor and official technology consulting partner of Toronto Waterfront Marathon? What is the name of the company? The company will be, tell me, TCS, that is your Tata Consultancy Service. All right, तो नई टाइटल स्पॉन्सर एंड ऑफिशियल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग पार्टनर टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन की कौन है? TCS. इंडिया की कौन सी स्टेट में आपका लीपू लेक पास लोकेटेड है? लीपू लेक पास कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। लीपू लेक उत्तराखंड। ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का बनाया गया था, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट फर्नरी वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द क्राउड सोर्स मोबाइल ऐप जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है, ऑन द फाउंडेशन ऑफ डे ऑफ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD का फाउंडेशन डे के दिन एक क्राउड सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, उसका क्या नाम है? पब्लिक ऑब्जर्वेशन उसका नाम रहेगा, ठीक है। जितेंद्र सिंह कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर रहेंगे हमारे, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाए किन के द्वारा, जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई। IMD के फाउंडेशन डे के दिन लॉन्च की गई। IMD का फाउंडेशन डे कब होता है? 14 जनवरी को इनका फाउंडेशन डे होता है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को, पब्लिक ऑब्जर्वेशन को, ये क्या है कि जो आपका वेदर से रिलेटेड डाटा है ना, वो इस पे प्रोजेक्ट किया जाएगा इस एप्लीकेशन पे। एंड ये 4 लैंग्वेज में बनाई गई है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तमिल। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिसने रिसेंटली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद मॉरिशस गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट 1 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एक ALH Mk3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडिया की कौन सी कंपनी मॉरिशस गवर्नमेंट को सप्लाई करेगी? वो किसको सप्लाई करेगी और कौन सप्लाई करेगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल सप्लाई करेगी मॉरिशस गवर्नमेंट को एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mk3।
नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन सारथी नाम से लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, अवेयरनेस प्रोवाइड करने के काफ़ी सारी सिक्योरिटीज एंड अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए किसके द्वारा सारथी ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारथी ऐप लॉन्च किया गया। ये आपकी 2 लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रिसेंटली नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एयर इंडिया के? तो देखो एयर इंडिया किसके पास आ गई है? रतन टाटा जी के पास वापस आ गई है आपकी एयर इंडिया। ठीक है, तो टाटा सन्स के पास वापस आ चुकी है एयर इंडिया। अब एयर इंडिया का पूछा गया है कि पहले तो राजीव बंसल थे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, अब नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो है विक्रम देव दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी यंगेस्ट एवर यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट कौन बने? आपसे ये पूछा गया है। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कौन है? वो है रोबर्टा मेट्सोला। ठीक है, रोबर्टा मेट्सोला, और ये 3rd वीमेन है जो कि ईयू को रन करेंगी और ये प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन यूनियन की, यंगेस्ट एवर रोबर्टा मेट्सोला। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये माल्टा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आइए। सबसे पहले 16 दिसंबर को 50वां विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उस पे जो इंडिया की विजय हुई थी उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। 17 दिसंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स, 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे, 18 को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, 18 को ही वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, फिर 19 को गोवा लिबरेशन डे, 20 को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, 22 को नेशनल मैथमेटिक्स डे। इंपॉर्टेंट याद रखना है, 20 से 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस वीक ऑब्जर्व करते हैं। प्रशासन गांव की ओर, अब फिल्म ऑन प्रशासन गांव की ओर विल ऑल्सो बी स्क्रीन, ये स्क्रीन की जाएगी। एक चीज़ याद रखनी है, ये तो था 20 से 25 गुड गवर्नेंस वीक। अगर गुड गवर्नेंस डे की बात किया जाए, ये 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और किस लिए ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है, उनको रिमेंबर करने के लिए। फिर 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी इंडिया में हमने देखा फार्मर प्रोटेस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया 17वां चेयरमैन ऑफ इफ्को? इफ्को के 17वें चेयरमैन कौन बने? दिलीप शंघानी। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज द एक्सपेंडिचर लिमिट, अपने एक्सपेंडिचर लिमिट को इंक्रीज कर दिया फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम 70 लाख टू व्हाट अमाउंट? 70 लाख से 75 लाख तक अपना जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो बढ़ा दिया इन बिगर स्टेट्स। इन विच सिटी द 18th एडिशन ऑफ कच्चाई लेमन फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? 14 जनवरी को 2022 को कच्चाई लेमन फेस्टिवल जिसका 18वां एडिशन था, कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? मणिपुर में, उखरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट विद इंडिया टू इनिशिएट जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल्स? इंपॉर्टेंट ग्रीन फ्यूल्स याद रखना, किन्होंने इंडिया के साथ एक टाइप किया या एग्रीमेंट साइन किया ग्रीन फ्यूल्स पे आगे डेवलपमेंट एंड रिसर्च करने के लिए? कौन है सी कंट्री है? वो है डेनमार्क। फिर अगर पूछे कि इस कमिटी को जो एग्रीमेंट साइन किया कि इसकी जो आपकी मीटिंग थी उसको चेयर किसके को चेयर किया गया? मिस्टर SK वर्षानी के द्वारा उसको चेयर किया गया। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एक MOU विद द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ? तो किसके द्वारा साइन किया गया ये एग्रीमेंट? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा ये साइन किया गया, IFSCA के द्वारा। नेक्स्ट, फिर से आइए कुछ वन लाइनर्स पे। मेटा पहले क्या था? फेसबुक ने अपना एक इन्होंने अपना एक पार्टनरशिप किया अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ टू प्रोवाइड अ करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग। डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन वेलबींग के लिए फेसबुक ने CBSE के साथ टाई अप किया। फिर हरियाणा ने लॉन्च किया खेल नर्सरी स्कीम 2022-2023 के लिए ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। फिर सेंटर ने इन प्रिंसिपल ग्रांट किया अप्रूवल फॉर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट जैतापुर महाराष्ट्र में। ओके, कैबिनेट ने क्लियर किया प्रपोजल टू रेज वीमेंस मैरिज एज फ्रॉम 18 से 21 ईयर्स। इंपॉर्टेंट मार्क करना, 18 से 21 एज करने की प्रपोजल को क्लियर कर दिया।
नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर लॉन्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल जिसका नाम था विकास पोर्टल फॉर रैंकिंग ऑफ स्टेट यूटीज इन लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है, ये पोर्टल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर गंगा एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश। तो गंगा एक्सप्रेसवे पूछा जाए किधर है, कौन सी स्टेट में, तो यूपी में। नेक्स्ट पे आइए, इंडोनेशिया ने रिप्लेस कर दिया अपनी कैपिटल जकार्ता से, कौन सी कैपिटल सिटी है। अब तो याद रखना, नुसंतरा नई कैपिटल सिटी है इंडोनेशिया की, जकार्ता को रिप्लेस कर दिया क्योंकि यहाँ पे फ्लड्स होती थी, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर हो गया था, तो वो एक सूटेबल चीज़ नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, 15वीं मीटिंग ऑफ ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्टीयरिंग कमेटी ने डिसाइड किया कि 5 इवेंट तो होस्ट करेगा इंडिया 2022 में, और इसको जो चेयर करेगा ब्रिक्स को, वो कौन चेयर कर रहा है, चाइना। ब्रिक्स 2022 को चेयर कौन कर रहा है, चाइना, और उसके जो 5 इवेंट होंगे वो कौन होस्ट करेगा, इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वीमेन टू अपीयर ऑन द यूएस करेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी 2001 जनवरी 2022 में वो पहली ब्लैक वीमेन कौन बनी जिनकी फेस था करेंसी पे, वो है माया एंजेलो। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीमेन बन गई हैं अब, क्योंकि ये पहली ब्लैक वीमेन है जिनकी फोटो आई करेंसी पे। अब कौन है आपसे ना, इनकी जो बायोग्राफी मैं आपको बताऊं वो रहेगी आई नो वाई केज्ड बर्ड सिंग्स। आई नो वाई केज बर्ड सिंग्स, ये ऑटोबायोग्राफी का नाम है माया एंजेलो का। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली आरबीआई ने बताया एक डाटा कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो था रिलीज किया गया, पहले तो याद रखो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, आरबीआई, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो डिजिटल पेमेंट है ना वो इंक्रीज हो गई बाय कितने, बाय 39.64% टू 304.06% इन सितंबर 2021 व्हेन कंपेयर टू 2017% इन 2020 सितंबर। तो करेक्ट ऑप्शन 39.64, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना। मेन तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर्स, ये आप वर्ल्ड का मत समझिए, यहां पे अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, यहां पे कभी कंफ्यूज हो, जस्ट टू क्लियर योरसेल्फ। नेक्स्ट पे आइए, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन डैश एमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इन 2021 इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। एंड क्या है, याद रखना, किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, थर्ड टाइम। नेक्स्ट, इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट। पूछा जा रहा है कि 2022 के एंड में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी, तो उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस साल में सम्मानित किया गया था। देखो क्वेश्चन रिटायरमेंट का क्यों मैं आपको कहता हूं कि जो भी चीज़ न्यूज़ में चल रही है ना उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो 2015 में देखो एक ऑर्डर, इसका तो आंसर हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे, 2015 में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है अर्जुन अवार्ड 2004 में दिया गया था इनको। फिर इसके बाद आ जाता है पद्माश्री 2006 में, पद्मा भूषण 2016 में, फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2015 में। ये अवार्ड्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज इज अंडर विच मिनिस्ट्री। ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वन लाइनर्स देख लेते हैं। गेल साइंड एन एमओयू विद GACL फॉर सेटिंग अप ऑफ 500 KLD बायो इथेनॉल प्लांट। कहां पर ये सेटअप करने की बात की गई, गुजरात में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किए गए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 650 करोड़, कहां पे, गोवा में, ठीक है। ओडिशा चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। इंपॉर्टेंट, वायु क्या होता है, एयर, स्वास्थ्य मतलब एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, ठीक है। फॉर रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा फॉर
रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स किसके द्वारा? ओडिशा चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। ऐसे याद रखना, ठीक है। वायु होती है आपकी एयर, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा किनके लिए? फॉर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉन्च किया गया। कहाँ पे? ओडिशा स्टेट के द्वारा। फिर नागालैंड का याद रखना, इनके द्वारा 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप की गई। पूछा जाएगा कि रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा 3 नई डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप की गई हैं, तो वो है नागालैंड। फिर हम बात करेंगे कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को डिक्लेयर कर दिया गया है एज द स्टेट फेस्टिवल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, किनके द्वारा? पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, काफ़ी याद रखना। कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पे आइए, ओलंपिक प्लेयर लिल्मा मिंस को रिसेंटली इन्होंने अपनी रिटायरमेंट बता दी है कि मैं अपने स्पोर्ट से रिटायर हो रही हूँ। तो लिलिमा मिंस ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये हॉकी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, लिलिमा मिल्स। नेक्स्ट, रीटूना इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइकिलिंग शॉपिंग मॉल इन विच कंट्री इज रीटूना लोकेटेड? काफ़ी इंपॉर्टेंट, रीटूना ये वर्ल्ड का फर्स्ट साइकिलिंग शॉपिंग मॉल है। किस कंट्री में लोकेटेड है ये रीटूना? आपसे ये पूछा गया है। ये आपका स्वीडन में लोकेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला है और वर्ल्ड का पहला रिसाइकलिंग मॉल है। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री सरपास करेगी चाइना को एज द थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड बाय 2026 तक? तो याद रखना, इंडिया चाइना को सरपास कर देगी 2026 तक बाय बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट एथेनॉल कंज्यूमर। ऑलराइट, और ये स्टेटमेंट IEA के द्वारा दी गई है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन इंडिया। नेक्स्ट पे आइए, RBI ने रिसेंटली परमिटेड द NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज विद एसेट साइज ऑफ डैश एंड अबव टू अंडरटेक फैक्टरिंग बिजनेस अंडर फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। तो जिनकी वैल्यूएशन कितने से ज़्यादा है? 1000 करोड़ से जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, उन कंपनी को बोला गया क्या? फैक्टरिंग बिजनेस लो टू एंड अबव टू अंडरटेक फैक्टरिंग बिजनेस अंडर फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2011। नेक्स्ट, who recently won the prime minister election of Barbados for the second consecutive term? सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे बारबाडोस के? वो है मिया एमर मॉटली, ठीक है। मिया एमर मॉटली सेकेंड टाइम बनेंगी। ये फीमेल, और ये क्या है? शी इज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस। सेकेंड टाइम बनेंगी और ये पहली फीमेल भी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ पे। इंडिया ने 2 कंट्रीज के साथ साइन किया। देखो, एक तो है उज्बेकिस्तान जो प्रमोट करेगा कॉपरेशन एंड इंटेंसिफाई इंटर रीजनल कॉरपोरेशन, और वियतनाम के साथ डिजिटल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में साइन हुए हैं। फिर अगर वर्ल्ड के मोस्ट एडमायर्ड मैन की बात करें, इसमें PM मोदी की जो रैंक रही 8th रैंक रही। कार्ल नेमार ने स्वॉन इन एज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। गैब्रियल बोरिक, इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया ऑफ चिली। फिर 5th एडिशन ऑफ ट्रू कॉलर की एक रिपोर्ट थी, ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट 2021 की, ट्रू कॉलर के द्वारा रिलीज की गई 5th एडिशन है। इसमें बताया गया इंडिया की रैंक है 4th और जो टॉप करता है इस रैंक पे वो है ब्राजील। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ डैश, किस स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा एक MOU साइन किया गया हरियाणा के साथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बादरी डैम फॉर द रिवाइवल ऑफ डैश रिवर? तो याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ये एक MOU साइन किया, हरियाणा के साथ साइन किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बादरी डैम फॉर द रिवाइवल ऑफ कौन सी रिवर? फॉर सरस्वती रिवर। पूछा जा सकता है ये कौन सी रिवर पे बिलोंग करता है आदि बादरी डैम? ये आपका सरस्वती रिवर पर है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल अमाउंट एलोकेटेड बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के द्वारा कितनी अमाउंट अलोकेट की गई है फॉर इट्स फर्स्ट डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स इन एशिया के पहले डाटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए? तो $150 मिलियन की अमाउंट रिजर्व की गई है या अलोकेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथ क्लाइमेट चैंपियन अभी रिसेंटली किन को UNDP इंडिया के द्वारा इलेक्ट किया गया एज द यूथ क्लाइमेट चैंपियन? वो है प्रजक्ता कोलिया। आप इनको जानते हैं, ये एक यूट्यूबर है। ये किस नाम से है? मोस्टली सेन के नाम से ये यूट्यूब पे फेमस है। प्रजक्ता कोली, इनको अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के द्वारा एज द फर्स्ट एवर यूथ क्लाइमेट चैंपियन। नेक्स्ट पे आते हैं, जानवी दंगेती एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम नासा का है। किस इंडियन के द्वारा ये कंप्लीट किया गया? जानवी दंगेती के द्वारा। फिर पूछा जा रहा है ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ये 19 साल की हैं, ठीक है।
Which country recently developed a 2 feet large artificial moon to stimulate low gravity environments using magnetism? देखो आर्टिफिशियल मून आ गया तो चाइना। अगर पूछ ले सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो ऑब्जर्व किया गया है अर्थ पे किस कंट्री के द्वारा? चाइना के द्वारा। क्या प्रोजेक्ट था? ईस्ट प्रोजेक्ट में हमने चाइना के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो टेम्परेचर अचीव किया वो 10 टाइम्स था सन के टेम्परेचर के। 110 सेकंड के लिए उन्होंने ये टोटल टेम्परेचर अचीव किया। तो ये आर्टिफिशियल मून बनाना किसने? चाइना के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किसने पब्लिश की एक स्टडी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें रैंक किया गया कि इंडिया रैंक्ड एट डैश पोजीशन इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑन एआई? तो याद रखना ये अच्छा क्वेश्चन है आपको। ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये डाटा पब्लिश किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिसमें बताया गया कि इंडिया की रैंक रहेगी 6th इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑन एआई। एक और डाटा रिलीज आता है कि एआई अडॉप्शन के ऊपर, इसमें बताया गया कि जो अडॉप्शन के हिसाब से जो इंडिया की रैंक है ना वो है 7th नंबर पे, और जो टॉप पर है वो है यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, किसको रिसेंटली ऑनर किया गया विद नेताजी अवार्ड फॉर 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो? नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा किनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया? शिंजो एबे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कहाँ के ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे? बहुत अच्छे, ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे एंड प्रेसिडेंट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, इनको पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया गया था अगर आपको याद हो 2021 में, और अब इनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 के लिए बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो। नेक्स्ट, उस इंडियन मूवी का नाम बताओ जिसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला इन एशियन फिल्म कैटेगरी एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो खुजांगल उस मूवी का नाम रहेगा। नेक्स्ट, और ये कौन सी है? तमिल मूवी है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी कौन है? इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? केरला में लार्जेस्ट स्टेट आ जाती है प्रोड्यूसर ऑफ टी, और इसके साथ साथ केरला के साथ साथ नीलगिरी हिल्स भी याद रखना है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स भी आते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट आपको करना पड़ेगा हमें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।